आप जाकर मेरे घर देखिए, मेरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है। असमर्थ हूँ, सिर्फ धान नहीं बिका। हरी सभा में उन्हें नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प ये बोला जाता है। और जब किसान अपनी मांगने के लिए बैठा तो उसे डेट दी जाती है 3 दिसंबर को वार्ता होगी, जिसके खेत से उनका पेट भरता। तब तक कभी कहीं किसी विभाग में, किसी ऑफिस में जाकर देखिए, क्या संडे में, क्या इतवार में कोई ऑफिस खुलता है? नहीं खुलता ना। लेकिन संडे में, इतवार में इस भारत देश के राष्ट्रपति बिलों पे साइन करते हैं। यहाँ का संविधान जो कहता है संविधान की अवहेलना ना करें, उसका मान सम्मान रखें। एक तरफ कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष 80% कृषि देश है, लेकिन उस 80% कृषि देश को लाचार बनाया जा रहा है, उसे गुलाम बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। आज हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे गुलाम बना दिए जाएंगे, गुलाम बना दिए जाएंगे। ये इस देश में रणनीति बना के जो बैठे हैं, क्या अडानी और अंबानी रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, निवेदन नहीं आग्रह है कि एक बाप की बेटी भी हूँ मैं और एक पति की पत्नी भी हूँ, लेकिन किसी की माँ भी हूँ। ये तड़फ का विलाप कर रही है, यूपी बॉर्डर से विलाप कर रही है। इस विलाप को सुन लीजिए और किसान की मांग पूरी करके उन्हें उनके घर वापस भेज दीजिए। मैडम, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, ये उनके पक्ष में है। किसानों को कोई नहीं बहका रहा है। अगर उनके दिमाग में ये गलतफहमी बैठी हुई है, किसानों को बुलाएं, उन्हें समझाएं किसानों के हित में किस तरह ये बिल है। किसानों के हित में बिल था तो 800 रुपये कुंटल किसान क्यों लूटा? 8 रुपये किलो में उसका धान क्यों लूटा? 1868 रुपये का रेट था, उस पे खरीद क्यों नहीं हुई? किसान लूट गया। किसान का खाद कर पानी का भी मूल्य नहीं मिला, उसकी मेहनत कहाँ गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, एक रिक्शा चलाने वाला 500 रुपये लेके घर में बढ़ता है, 500 रुपये, और किसान की फसल का रेट। आज हम अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, अपने बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे। मैं सबूत दे सकती हूँ इस दिल्ली बॉर्डर से। आप जाकर मेरे घर देखिए, मेरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है। असमर्थ हूँ, सिर्फ धान नहीं बिका। आप सभी मेरे किसान भाई जानते हैं, सरकारी शासन प्रशासन जानता है, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं बारीक वाले चावल का पुलाव होना चाहिए, बारीक वाले चावल का। सच्चाई है। मैंने सरबती लगाई है, सरबती, लेकिन मेरी सरबती नहीं बिकी कि सरकार का आदेश है सरबती नहीं, मोटा चावल लो। मोटा जया जिसे बोलते हैं, उसे वो कोटे में बेचती है, कोटे में जो गांव-गांव बांटती है वो चावल, वो सरबती उन्हें खाने में अच्छी लगती है, लेकिन खरीदने में अच्छी नहीं लगती। नेताओं को खरीदने में अच्छी नहीं लगती। मेरा धान 500 में भी तोल दिया मैंने, 500 रुपए में मैंने दिया है अपना धान, 500 रुपये क्विंटल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, आग्रह है, इस किसान की तरफ देखें, ध्यान करें। हवाई जहाज में बैठ के घूमने वाले, ये जो घूमना की जगह ही न दी है, वो इस रोड पे बैठने वाले किसानों ने दी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो है किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है, इसको कैसे? किसान राजनीति करता, किसान राजनीति करता तो मोदी जी नहीं बैठे होते, किसान का नेता बैठा हुआ होता। किसान राजनीति नहीं करता है, किसान अराजनीतिक है, अराजनीतिक है, अराजनीतिक है। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम राजनीति जानते ही नहीं। राजनीति ये करते तभी तो इन्होंने बिल पास कर दिए। कभी कहीं किसी विभाग में, किसी ऑफिस में जाकर देखिए, क्या संडे में, क्या इतवार में कोई ऑफिस खुलता है? नहीं खुलता ना। लेकिन संडे में, इतवार में इस भारत देश के राष्ट्रपति
बिलों पे साइन करते हैं, बिल पे मोहर लगाते हैं और साइन करे हैं संडे में, रविवार में। ये कहाँ का संविधान है? बताइए कहाँ का संविधान है? सिर्फ किसान के लिए विरोध में, किसान के विरोध में करा है। इन्होंने किसान को गुमराह कर दिया। जुमलेबाजी सरकार है। इन्होंने शीशे की कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करा है और अब किसान अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेगा। या तो बर्बाद होगा या आबाद होगा, लेकिन एमएसपी वापस लेकर रहेगा। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, आपने भी सुना होगा कि यहाँ पर जो बुलाया जा रहा है वो पैसे देके उनको बुलाया जा रहा है, खासकर जो महिलाएं वगैरह को। आपने ऐसा सुना भी होगा, ये क्यों? इसको क्या कहेंगे इसको? मतलब 70% 80% किसान हैं और पैसे देके बुलाया जा रहा है, तो वो 20% वाले ही भेज रहे होंगे। फिर तो जो 20% बैठे हैं कोई पैसे देकर नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ किसान और मजदूर बैठा है, समझ गए? जैसे वो अपनी रैलियां करते हैं ना, बड़ी बड़ी रैलियों में संबोधित करने जाते हैं, पैसे दे देकर, गाड़ियां भेजकर, पैसे दे देकर बुलाते हैं, वही किसान पे थोप रहे हैं। अगर किसान 100 रुपए देकर यहाँ बंदों को बुलाता तो क्या वो रोड पे बैठता? रोड पे बैठता? ये गलत फहमी है, गलत आवाज उठा रहे हैं। वो सिर्फ किसान से कतरा रहे हैं, किसान से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन आगरुक्त हो चुका है, ये आगरुक्त हो चुका है। अगर एमएसपी वापिस नहीं मिली, इन्होंने एमएसपी लिखित में नहीं दी, तो इस भारतवर्ष में ना जाने आगे क्या होने वाला है। तमाम रैलियां हो रही हैं देश में। बिहार का भी चुनाव गुजरा, अभी हैदराबाद का भी आज रिजल्ट आया है। किसानों को लेके कहा जा रहा है कि कोरोना फैलेगा इन रैलियों से। अच्छा, उनके चुनाव ये जंतर मंतर पे थे हम लोग, वहाँ पे रैली ने वो किसानों से जब उनका चुनाव आता है, उन्हें सत्ता में बैठना होता है, उन्हें किसी राज्य में अपनी सरकार बनानी होती है, तो वो वहाँ जाके उस नीचे बैठ के वो भी बेटा और बेटी कहते हैं। वहाँ कोरोना नहीं होता, वहाँ गरीब नहीं होता, वहाँ किसान नहीं होता। वो 2-2 हज़ार रुपये दे के, हमारी तो 100 रुपये कीमत लगाई है ना भाई। वो बड़े आदमी वो 2-2 हज़ार दे के भी बुला लेते होंगे, हम तो 100 रुपये भी देने लायक नहीं है, है ना। वो 2-2 हज़ार रुपये बांट के, उनके सांसद विधायक बांट के, वो 1-1 लाख 50-50 हज़ार आदमी जनता इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तब कोरोना नहीं होता है। कोरोना किसी गरीब किसान को क्यों नहीं हुआ? इन मालदारों को कोरोना हो रहा, सरकारों को कोरोना हो रहा। आज किसान अपना हक लेना। अभी तो हमारे यहाँ कोई कोरोना से मरा नहीं। 9 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, 9 दिन से यहाँ किसी को भी नहीं हुआ कोरोना। कोरोना तो हमसे खुद भाग जाता है दूर। भाई कोरोना आया कैसे? पहले ये आपने पूछा नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप देश में आए तब कोरोना आया। उस टाइम कोरोना तो बहुत है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जब विदेशी हमारे देश आए तभी तो कोरोना आया। हमारा देश का किसान थोड़ी विदेश गया, यही लोग गए, यही लोग लाए। देखिए, और आज चुनाव हो रहा है तो कोरोना खत्म है। किसान रैली कर रहा है तो कोरोना हो गया। ये तो जबरदस्ती हमारे इस आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, इस भारतवर्ष के किसानों के और महिलाओं के साथ जो सरकार कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है, उसकी सिक्योरिटी लगाई जाती है, उसके लिए रोड साफ की जाती है, उसके लिए मकवल बिछाए जाते हैं, उनके लिए फूल गुलदस्ते, उनके डिनर वीआईपी होते हैं, उनके डिनर वीआईपी होते हैं। और भरी सभा में उन्हें नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प ये बोला जाता है। और जब किसान अपनी मांगने के लिए बैठा तो उसे डेट दी जाती है, 3 दिसंबर को वार्ता होगी, जिसके खेत से उनका पेट भरता। तब तक किसान, यहाँ संविधान ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में ये संविधान कर रहे हैं। बताइए, आज पूरे देश में किसान त्राही त्रस्त हो चुका है। अब आर पार की लड़ाई किसान लड़ेगा, सिर्फ आर पार की। किसान को लिखित चाहिए, लिखित चाहिए, लिखित चाहिए।